आजमगढ़ में धर्म के आड़ में मौलाना का काला कारनामा हुआ उजागर। मामला आजमगढ़ जिले के लालगंज के मदरसा जामिया फैज़े आम का है, जहां के मदरसा के प्रधानाचार्य मौलाना हबीबुर रहमान पर 8 करोड़ का गबन का आरोप लगा है। इस मामले को एसपी आजमगढ़ अनुराग आर्य ने भी बताया है। वहीं मामले को पढ़ता देख मौलाना मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि पूरा पुलिस महकमा मौलाना की खोज में लगा हुआ है। कोई अब्बास मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के लोगों के द्वारा ये बताया गया कि मौलाना आदतन अपराधी है, पिछले भी कई मामलों में वह संलिप्त थे। इनके विरुद्ध कई मामलों में मुकदमा भी दर्ज। कमेटी के सदस्य शहजाद सिद्दीकी ने बताया तमाम प्रकार के अनैतिक कार्य किए हैं जो एक सभ्य मनुष्य के लिए चिंतनीय है। वहीं इस मामले को लेकर एसपी आजमगढ़ ने क्या कहा, लिए आपको दिखाते हैं इस खबर में। गांव कोतवाली थाना क्षेत्र में 8 करोड़ के गबन का मुकदमा दर्ज कराया गया। क्या है पूरा मामला और आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाए? थाना देवगांव पर एफआईआर नंबर 563/23, धारा 419, 420, 67, 78, 504, 506 और 380 आईपीसी पंजीकृत किया गया। ये 3 दिसंबर को एफआईआर पंजीकृत की गई है। इसमें प्रमुख रूप से हबीबुर रहमान जो प्रधानाध्यापक था एक कॉलेज का, जो मदरसा जामिया फैज़े आम के नाम से संचालित किया जा रहा था, इसके द्वारा विद्यालय और उसके भवन को अपना दिखा के करोड़ों का गबन करने का आरोप लगाया गया है। 8 करोड़ की धनराशि के गबन करने का आरोप लगाया गया है। इसकी विवेचना थाना देवगांव के द्वारा की जा रही है। संबंधित विभागों से भी इस संबंध में अगर कोई जांच हुई है उसकी जांच आख्या प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया गया है। प्रॉपर साक्ष्य संकलन करते हुए जो भी लोग इसमें दोषी हैं, 6 लोगों के विरुद्ध अभी एफआईआर पंजीकृत की गई है। जो भी लोग दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी और उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिर तब हम लोगों ने पूरी तरह से ये मन बना लिया कि अब इसको हर हालत में, ये प्रशासन, हम नहीं चाहते थे कि इसमें प्रशासन का दखल हो। हम लोगों ने सारे कागजात और सारी चीज़ें सही की और उसके बाद इसके ऊपर हम ये सिद्ध करने में कामयाब रहे कि इसने गबन किया है यहाँ पे 8 करोड़ का। और इसकी हरकत देखिए, इसका दुस्साहस देखिए कि हमारी बच्चियाँ जो पर्दे में रहती हैं, इसी पर्दे की वजह से हमारे क्षेत्र के लोग पसंद नहीं करते कि किसी पब्लिक स्कूल में अपनी बच्ची को पढ़ाएं। ये दीनी इदारा है, इसमें बच्ची पढ़ने जाएंगी तो उसको अच्छी तरबियत मिलेगी, पर्दे में रहेंगी। लेकिन इसी दौरान जब हम लोगों ने प्रशासन की मदद से कि इसको अपदस्थ कर दिया गया है और नए प्रधानाध्यापक की नियुक्ति कर दी गई, और वहाँ नियुक्ति के समय प्रशासन में एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, सीओ साहब, कोतवाल साहब, सारे लोग मौजूद थे और उनकी साइन है, एसडीएम साहब की आदेश है। तब इसने क्या किया कि वहाँ से हमारी बच्चियों को ले जाके तहसील में वहाँ प्रदर्शन करवाया। मैं इस क्षेत्र की जनता से कहना चाहता हूँ कि अपनी बच्चियों को संभालिए। एसडीएम साहब कह रहे थे कि अभी से इसमें हम 4-5 बच्चियों को उठा करके बंद कर दें 151 में, तो इसी क्षेत्र के माइनॉरिटी के लोग आके खड़े हो जाएंगे और उनको ये पता नहीं है कि वो मौलाना कहीं भी ले जा करके इनकी बच्चियों को बेच देगा, किसी जुर्म में मुलविस कर देगा, ये मुजरिम हो जाएंगी कल को। तो इसलिए अपील करना चाहता हूँ कि अपनी बच्चियों को संभालिए। एक घिनौने व्यक्ति के चक्कर में अपने बच्चियों के भविष्य मत खराब करिए। अब इसके ऊपर सारे मुकदमे 419, 420, 467, 468 आईपीसी की धारा 471 और 380, 504, 506 पंजीकृत हो चुका है, जिसकी कापी हमारे पास है। और उस पर बिल्कुल आयु साहब जो है अपनी आख्या बना रहे हैं और हमने जो साक्ष्य देना था हमने साक्ष्य दे दिया है। अभी कुछ दिन पहले एक और प्रकरण आया था कि फर्जी बैनामा करवा लिए थे मौलाना साहब। हाँ, उसको भी हम लोग लगे हुए थे। उसका सारा डॉक्यूमेंट, वो बैनामे की कापी, एफआईआर की कापी और उस समय जो अखबार में न्यूज़ छपी थी इस प्रकरण के संबंध में, वो सब कुछ हमने हासिल कर लिया है और ये न्यायालय में भी पेश किया जाएगा और प्रशासन को भी दिखा दिया गया है। ये एक व्यक्ति मर चुका था, उसकी तिरही के दिन ये दूसरे आदमी को खड़ा करके बैनामा करवाया था और विद्यालय का करोड़ों रुपया ले जा करके, और वो पैसा नहीं मिला क्योंकि जो पैसा लिए थे वो जेल चले गए। मुकदमा कायम हो चुका था पहले भी और किन्हीं कारणों से कंप्रोमाइज़ या जैसे भी दोष मुक्त हुए थे, लेकिन ये हैबिचुअल हैं, आदती हैं, इसलिए मजबूर होकर के प्रशासन को हमने अवगत कराया, प्रशासन ने सहयोग किया। इसके लिए हम अपने यहाँ के
जिलाधिकारी महोदय का, क्षेत्राधिकारी महोदय का, अपने इंस्पेक्टर देवगांव का और कप्तान साहब का और यहाँ के पूरे प्रशासन को और इस पूरे क्षेत्र की आवाम जो सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए तैयार हैं, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और ये इदारा चलेगा और मजबूती के साथ चलेगा। जो मास्टर समीर साहब का सपना था कि वो इदारा मुस्तकिल तौर से चलता रहे। वकील साहब, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि कुछ लोगों को लग रहा है कि मदरसा सील होने वाला है, ऐसी कोई सूचना है? नहीं, हम तो ये करें कि मदरसा चले। हम लोग तो बहुत दूर से कह रहे हैं कि मौलाना आप चले जाइए, जो अध्यापक लोग हैं वो लोग चलाएंगे और उसके पूरे इलाके के लोग जिम्मेदारी लेंगे, जिम्मेदारी से उसको चलवाएंगे। उसमें कोई इस तरह की बात कोई नहीं, कोई इस तरह की बात नहीं है। मदरसा चलेगा और ढंग से चलेगा, जैसे चल रहा था उसी तरीके से इस इलाके के लोगों का कानून है, सब लोग चाहते हैं और सब लोग चलवाएंगे, इसमें